नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। भस्मारती परमिशन चेक करने वाले ही बना रहे थे फर्जी भस्मारती। उज्जैन पुलिस ने 7 आरोपी 24 घंटे में पकड़े। लैपटॉप, मोबाइल, सीपीयू किया जब्त। एडिशनल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व दिल्ली से आए श्रद्धालु ने मंदिर समिति को इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद मंदिर समिति के कर्मचारी द्वारा महाकाल थाना पुलिस को इस धोखाधड़ी की शिकायत की गई, जिस पर महाकाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420 और 34 के तहत केस दर्ज कर जांच में लिया था। पुलिस ने जांच के बाद 7 आरोपियों पर कार्यवाही करते हुए हिरासत में लिया है। इस मामले को लेकर उज्जैन एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है कि किस तरह मंदिर के सुरक्षा कर्मचारी और मंदिर में पूजा पाठ करने वाले शामिल हैं। पुलिस इस मामले को लेकर अभी और जांच कर रही है। एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि काफी समय से महाकाल भस्म आरती को लेकर शिकायत मिल रही थी। दिल्ली से आए श्रद्धालु की शिकायत पर जांच में पाया कि जिन कर्मचारियों ने फर्जी भस्म आरती रोकने पर काम पर लगाया गया था, वो ही कर्मचारी मिलीभगत से परमिशन बेच रहे थे। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनके पास से एक लैपटॉप, 6 मोबाइल, 1 सीपीयू और रुपए जब्त किए गए हैं। महाकाल थाने में एक दिनांक 16 तारीख को भस्म आरती की जो फर्जी टिकट है वो एक 3 श्रद्धालुओं के साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ था, जिस पे अपराध पंजीबद्ध था 420 का। बाद में इसमें विवेचना में धाराएं बढ़ाई गई। इसमें टोटल 7 आरोपीगण वो गिरफ्तार हुए हैं। इसमें पुलिस जो है पूरी मामला की गंभीरता से जांच कर रही है। इसमें अगर कोई अन्य आरोपी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी जो वाजिब कार्रवाई वो बिल्कुल की जाएगी। अभी इनके साथ जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप और अन्य चीज़ें जो है वो जब्त की है। और इसमें जो धारा इजाफा है जिसी जो कूट रचना की भी पाई गई है धोखाधड़ी के साथ साथ, तो इसलिए 467 और 468 और 471 जो आईपीसी वो इन्हेंस किया गया और उनको आरोपियों को सभी को गिरफ्तार किया गया। सर, लगातार भस्म आरती में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है कि फर्जीवाड़ा की तरह से भस्म आरती की जा रही है, इसको लेकर क्या करें? देखिए, इस तरह की शिकायतें जब भी पुलिस के संज्ञान में आती है तो पुलिस इसमें वाजिब कार्रवाई करती है। जैसे ही पुलिस को ये घटना की जो संज्ञान में लाया गया पुलिस को मंदिर समिति के माध्यम से, पुलिस ने इसमें तत्काल कायमी किया और विदिन 36 घंटे पुलिस ने इसमें सभी 7 आरोपी को राउंड अप किया। और अगर अन्य आरोपी भी इसमें जानकारी मिलेगी कि अन्य आरोपी भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी ही उसको भस्म आरती की परमिशन बना रहे थे और वही चेक कर रहे थे, तो कहाँ इनसे गलती हुई, किस तरीके से पकड़ा है? इसमें हमें जो प्राथमिक जांच है उसमें पता चला कि केएसएस के जो कर्मचारी हैं जो कि बनाने में संलिप्त थे और वो जो है मंदिर के गेट पे वो चेकिंग में भी संलिप्त थे। तो चूंकि सेम व्यक्ति जो है या उनके जो सहयोगी हैं बना भी रहे हैं, चेक भी कर रहे थे, जिस कारण ये पकड़ में नहीं आए थे। लेकिन जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया तो ये अभी इनको अपराध पंजीबद्ध हुआ और इनको सबको गिरफ्तार किया गया। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में सुबह होने वाली भस्म आरती में टीवी धारावाहिक अनुपमा में किंजल की भूमिका निभाने वाली निधि शाह ने अपने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान वह अपने साथ भगवान विष्णु को भगवान महाकाल से मिलवाने के लिए लाई। आरती के बाद महाकाल के पूरे परिवार ने जलाभिषेक किया। अनुपमा धारावाहिक में किंजल का किरदार निभाने वाली निधि शाह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि महाकाल बाबा की भस्म आरती के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। भस्म, पंचामृत अभिषेक और आरती देख रोम रोम भक्तिमय हो गया। आरती में शामिल होकर बहुत खुश हूँ। मैं भगवान महाकाल के दर्शन करवाने के लिए विष्णु को साथ लेकर आई थी। सभी भगवान के साथ दर्शन किया है। उन्होंने बताया कि अनुपमा मैं अच्छा काम कर रही हूँ। आने वाले दिनों में वेब सीरीज और अन्य धारावाहिकों में काम करूंगी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अमेजिंग दर्शन हुए हैं। मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए हैं और मतलब एकदम गूज़बम्स आने लगे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे इतने अच्छे से सुख शांति से दर्शन हुए हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू महाकाल मुझे दर्शन देने के लिए। कहते हैं कि शंकर भगवान के मित्र होते हैं विष्णु जी, तो मैं विष्णु जी को लेकर आई थी साक्षात, ताकि उनके साथ मेरे सब भगवानों के साथ दर्शन हो सके। अभी तो अनुपमा ही कर रही हूँ जिसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। और अनुपमा शो एक ऐसा शो है जो सबसे प्यार दिया है जैसे ऑडियंस ने उसे, एंड नंबर 1 शो है, तो मैं उसी में कंटिन्यू करना चाहूँगी। यस, मैं मूवीज़ भी करने वाली हूँ, मैं वेब सीरीज़ भी करने वाली हूँ सर।
थैंक यू सो मच। 135 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जनपद पंचायत जीरापुर जिला राजगढ़ से सैकड़ों ग्राम रोजगार सहायक उज्जैन पहुंचे, जो कि बाबा महाकाल के दर्शन कर उनसे निवेदन करेंगे कि वह सरकार और उनके नुमाइंदों को इस बात की सद्बुद्धि दें कि वह वर्ष 2018 में ग्राम रोजगार सहायकों को नियमित करने की जो घोषणा की गई थी उसे पूरा करें और वर्तमान में जो वेतन ग्राम रोजगार सहायकों को दिया जा रहा है उसे बढ़ाकर 30,000 प्रति माह करें। उसे पूरा करें और वर्तमान में जो वेतन ग्राम रोजगार सहायकों को दिया जा रहा है उसे बढ़ाकर 30,000 प्रति माह करें। जिला कोषाध्यक्ष राम बाबू दांगी ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवा कपड़े पहनकर बाबा महाकाल के भजनों पर झूमते हुए सैकड़ों लोग महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां पर दर्शन एवं जलाभिषेक किया। 135 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर हम उज्जैन पहुंचे हैं, जहां बाबा महाकाल के दर्शन कर हम उनसे गुहार लगाएंगे कि हमें नियमित करो और वेतन विसंगति को दूर करो। हमारी नियुक्ति होने के बाद से लगातार हम वेतन विसंगति को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर हर जिम्मेदार को ज्ञापन देने के साथ ही आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी मांगों को पूरा करने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम बाबा महाकाल के दरबार में आए हैं, जहां अब यही हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। ग्राम रोजगार सहायक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का हर कार्य करता है, लेकिन हमारे साथ ही वेतन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायकों को प्रति माह 9,000 और प्रतिदिन 300 का वेतन दिया जाता है, जबकि हमसे ज़्यादा वेतन तो मजदूरी करने वाले लोगों को प्रतिदिन 500 रुपये में मिलता है। ग्राम रोजगार सहायक महाकाल मंदिर पहुंचने के दौरान बाबा महाकाल हमें नियमित करो जैसे नारे लगा रहे थे। 2017 में हमारे 4,000 रुपये बढ़ाए गए थे, जो कि आंशिक है। 9,000 में हमारे ग्राम रोजगार सहायक का कोई पेट पालन नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से जितना काम ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ तक कि जितना भी राज्य शासन केंद्र सरकार की समस्त योजना का हमारे ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत स्तर पर एक छोटा कर्मचारी है, वो 9,000 अल्प वेतनमान में अपना हमारा ग्राम रोजगार सहायक कार्य कर रहा है। इनकी पीड़ा और इनकी दुख को समझे और शासन हमारे ग्राम रोजगार सहायक को 2013 में सहायक सचिव घोषित किया गया था, और 2013 में सहायक सचिव घोषित करने के बावजूद भी आज तक मध्य प्रदेश की सरकार ने सिर्फ सहायक सचिव को घोषित किया है, उसको अमल में न लाया गया। और हमारी मध्य प्रदेश सरकार से यही मांग है कि समस्त ग्राम रोजगार सहायकों को 2013 में जो सहायक सचिव घोषित किया गया उसके आधार पे ग्राम रोजगार सहायक को सहायक सचिव का जो पद पे है वो नियमित के पद पर उनको अमल कराया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सहायक सचिव को नियमितीकरण के लेकर 2018 में सीएम हाउस में घोषणा करी थी कि रोजगार सहायक को 9,000 अल्प वेतनमान में संविदा की जो शोषण की नीति है इसको समाप्त करके इनको नियमित करेंगे। परंतु आज 5 वर्ष हो गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की उनकी सरकार है, आज तक भी उनका घोषणा के बाद आदेश पर कोई अमल नहीं हुआ। मैं जिला अध्यक्ष राजगढ़ ग्राम रोजगार सहायक। कहाँ से रैली निकाली आपने, कहाँ पर? हमारी रैली निकाली जीरापुर जनपद के महाकाल मंदिर से, हमने उज्जैन महाकाल मंदिर तक पैदल यात्रा हमारे समस्त ग्राम रोजगार सहायकों ने 135 किलोमीटर की यात्रा निकालकर महाकाल बाबा के दरबार में अर्जी लगाने आए हैं। मेरा नाम सागर सिंह गुर्जर है, मैं जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार की। जो मध्य प्रदेश सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही, नहीं सुन रही। हम लगातार 5-6 वर्षों से ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत करा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की। इसलिए पूरे ब्लॉक ने निर्णय लिया कि हम बाबा महाकाल सरकार के यहाँ जाके बाबा महाकाल को अपनी मांगों के बारे में बताएंगे, तो बाबा महाकाल सरकार के मुखिया को सद्बुद्धि देगी और हमारी मांगें जल्दी पूरा होगी। समस्या का सामना करना पड़ रहा है हमें, हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें 9,000 की सैलरी मिलती है, 9,000 की सैलरी में हम हमारे परिवार को नहीं चला पाते, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाते। 9,000 में क्या होता है, आज के ज़माने में 500 बिना मजदूर नहीं मिलता है, और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करके हमें 9,000 पर दे के 300 रुपये देती है, उससे हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा है। इसलिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा वेतन 30,000 के समथिंग किया जाए और हमें जिला। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर
8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। उज्जैन के जेके नर्सिंग होम की नर्सिंग छात्राओं ने जन सुनवाई में पहुंचकर उज्जैन कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। छात्राओं का कहना है कि हमारे कॉलेज को मान्यता नहीं है, इसके बाद भी नर्सिंग कॉलेज का संचालन किया जा रहा है, जो कि विधि विरुद्ध कार्य है। सभी छात्र छात्राओं के साथ यह धोखा है। कॉलेज के इस कृत्य के कारण हमारे कई साल खराब हो गए हैं, जिनकी भरपाई नहीं हो सकती है। कॉलेज प्रबंधन पर शासन उचित कार्यवाही कर हमें न्याय दिलाए, साथ ही हमारे द्वारा भरे गए फीस व अन्य खर्चे हमें वापस दिलाए जाएं। कॉलेज की छात्रा सरिता ने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि न तो हमारे इनरोलमेंट नंबर हो रहे हैं और ना ही हमारी परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। वहीं कॉलेज प्रबंधन द्वारा दूसरी फैकल्टी में परीक्षा फॉर्म भरने को कहा जा रहा है। 1.5 साल से हमने कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, ना तो हमारे स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ना ही स्पष्ट कोई जवाब दिया जा रहा है। सर को बोला कि हमारे कॉलेज में हमें 1.5 साल पढ़ते पढ़ते हो गया, ना हमारे इनरोलमेंट हुए ना एग्जाम फॉर्म डाले हैं। अब कॉलेज की तरफ से बोल रहे हैं कि तुमसे मैंने जो कर लीजिए, आप हमारे पास नहीं है, आप लोग दूसरा कोर्स करो। हमें दूसरे कोर्स के लिए गुमराह किया जा रहा है। बोल रहे कि ओटी कर लो, एक्सरे कर लो, पंचकर्म कर लो। जब हम जिस फील्ड में आए हो, जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, उसी चीज़ को करेंगे या फिर दूसरी चीज़ करेंगे। कौन सा कोर्स के लिए आपने एडमिशन लिया था? कितना समय आपको? जीएनएम नर्सिंग के लिए लिया था हमने एडमिशन, और हमें 1.5 साल हो गया है करीबन। ना तो हमें स्कॉलरशिप के फॉर्म डाले, ना भी कुछ भी नहीं, ना हमारे आवास योजना डाली है, ना कुछ भी नहीं। हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ इतना खिलवाड़ किया मैम ने। कहाँ से छात्र आए हुए, किस तरीके से यहाँ रहते हैं? सर हम सभी रूम से रहते हैं। पहले इन लोगों ने हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई गई, उसके बाद हमने उस कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर उन्होंने हमें दूसरे कॉलेज में इंदिरा नगर में छोड़ दिया। हमने वहाँ पर भी पढ़ाई की अच्छे से। फिर इन लोगों ने ना उसके 9 महीने बाद हमें बिल्डिंग चेंज कर दी। उसके बाद सेठी नगर में लेके आए। सेठी नगर में भी हमने रूम रेंट से रहे, वहाँ भी रूम रेंट से रहे। सर हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमारी मांग है कि हमें पर स्टूडेंट को 2 लाख रुपये चाहिए। फीस के बारे में गुमराह किया जा रहा है। आपको कितनी फीस जमा की आपने, और आपका जो है वो स्कॉलरशिप भी आना चाहिए, अभी तक नहीं आई, क्या करना? हाँ, स्कॉलरशिप भी नहीं है। हमने 20,000 जमा की, हमारी स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन लिया गया था। ना तो स्कॉलरशिप फॉर्म डाले तो हमें हमारी स्कॉलरशिप आएगी, तभी तो हम वहाँ से फीस भर पाएंगे ना। क्या रास्ता आपको, किस तरीके से आपको भविष्य अधिकार में क्या आपको लगता है क्या होगा आगे? बस अब हमें कलेक्टर सर से उम्मीद है कि वही कुछ कर सकते हैं। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर सर ने बोला है कि 15 दिन तक हम एसडीएम से जांच करवाएंगे, 15 दिन का वक्त दे देंगे। इसमें आपने बात की प्रशासन, आपके जो प्रबंधन हैं कॉलेज के प्रबंधन से, क्या उन्होंने कहा आपसे? उन्होंने यही बोला है कि नहीं हो पाएगा, तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा। अब वेट इसलिए वेट भी कर सकते
सकते थे, पर हमारा इनरोलमेंट नहीं हुआ तो वेट कैसे करेंगे? आपने शिकायत में लिखा है कि क्योंकि आपको मान्यता नहीं है लेकिन फिर भी एडमिशन दिएगा, आपको कैसे मालूम हुआ कि आपके मान्यता नहीं है? हमें कॉलेज से सरासर मालूम पड़ रहा है ना, जब इनरोलमेंट नहीं हो रहे हैं, हम मान लेते कि मान्यता है, अगर एग्जाम फॉर्म में सब जगह इशू आ रहा है, एग्जाम फॉर्म में हम मान सकते थे, पर जब इनरोलमेंट नहीं हो रहा है तो हमारा फिर मान्यता इनके पास है ही नहीं, तो कैसे इनरोलमेंट होगा हमारा? आपका नाम बताइए। सरिता चोड़ा बोल। नगर निगम के दोहरे रवैये से परेशान होकर हाथ ठेला व्यापारियों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। कहा, ई रिक्शा वालों पर कार्यवाही की बजाय हाथ ठेला वालों पर कर रही नगर निगम कार्यवाही। हरसिद्धि मंदिर के आसपास हाथ ठेला लगाकर व्यापार व्यवसाय करने वाले व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम के दोहरे रवैये पर कार्यवाही करने की बात कही है। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा रोजाना रसीद काटी जा रही है, फिर भी अतिक्रमण के नाम पर ठेलों को हटा दिया जाता है। कई बार तो हमारा सामान नगर निगम द्वारा जब्त कर लिया जाता है और वापस तोड़फोड़ कर दिया जाता है। अगर यह रिक्शा भी हमारे ठेले के सामने खड़ी हो जाती है तो कार्यवाही ई रिक्शा पर होने के बजाय हम पर ही होती है। इन्हीं सब बातों पर कलेक्टर का ध्यान दिलवाने के लिए व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा है, साथ ही नगर निगम के द्वारा रवैये पर कार्यवाही की मांग की है। व्यापारियों ने बताया कि ठेला हटाने के कारण एक बुजुर्ग व्यापारी का हाथ भी टूट गया, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी बेरहमी और बदतमीजी से बिना सूचना के कार्यवाही करते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमें हरसिद्धि मंदिर के आसपास ही ठेले लगाने की अनुमति दी जाए, न ही हमें बेरोजगार किया जाए। नरसिंह घाट से लेके शेर चौराहे तक जो अपने ठेले व्यापारी लोग हैं, सब वहाँ 25-30 साल से दुकानें लगाते हैं। नगर निगम की रसीदें जो पुरानी है, 30 साल पुरानी, वो आज भी हमारे पास है और आज भी कटाते हैं। नगर निगम द्वारा जैसे बोलते 2 टेबल के 60 लगेंगे, 60 दे रहा है, 100 बोल रहा है, 100 दे रहा है, 10 मिनट बाद आधे घंटे बाद गेंग आ जाती है और सामान हटा देती है। या तो फिर रसीद काटना बंद करवा दो, इधर रसीद कटवाते हैं, उधर गेंग आ जाती है। एक वो प्रॉब्लम है। दूसरी बात, कभी नगर निगम हमें सूचना नहीं देती है कि आप 1 घंटे पहले हमें कॉल कर दो। सबके पास नंबर है हमारे नगर निगम वालों के पास, बोल रखा हमने कि भाई 1 घंटे पहले कॉल कर दो तो हम हमारा ठेला हमारे हाथ से हटा लेंगे। कोई हमें जानकारी नहीं देते, अचानक आते हैं, सामान भरना चालू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ी चालू कर देते हैं। इसके बाद में ये बुजुर्ग आदमी है, इसका हाथ टूटा, एक बुजुर्ग आदमी है, इसका हाथ टूटा खाली वो ठेले हटाने के चक्कर में। कल भी इनसे आप इज्जत करी थे, उल्टा सीधा बोला इनसे, भाई हाथ टूटा आदमी एकदम से भरा हुआ ठेला तो हटा नहीं लेगा, उसको 10 मिनट का टाइम तो दो आप, कि भाई 10 मिनट में आप 15 मिनट का टाइम दे रहा आप हटा लेना। करीबन जो समझ लो 80-90 लोग हम वहाँ पे हैं, 80-90 ठेले हम लोगों के, और इससे समझ लो 500 लोग परेशान हो गए। आप शेर चौराहे के पीछे से नरसिंह घाट तक लगाते हैं सर, है ना? अजय अग्रवाल, दौलतगंज चौराहे। ठेले व्यवसाय वाले लोगों को आए दिन नगर निगम गैंग परेशान करती है, और इसके अलावा नगर निगम गैंग बिना सूचना के हमारे सामान भर ले जाती है और वह ना सामान मिलने पर तोड़फोड़ हो जाती है। उसके बाद हमें सूचना भी नहीं मिलती है, उसके बाद अपने आप आके वो बेतमीज से हमें बात करते हैं, आए दिन हमारे ठेले हटा देते हैं। अब ये लोगों ने इतने ने लोन ले रखा है, कहाँ से भरेंगे? ठेले वाले ने इतना ज़्यादा लोन ले रखा है, कहाँ से भरेंगे 1-1 लाख का? बैंक हम शिकायत ये करने पे आए थे कि हमारे ठेले जहाँ लगे वहीं लगने थे, और जो ई रिक्शा लगती है रोड पे वो प्रशासन जाने, ये प्रशासन की जवाबदारी है, ठेलों वालों की जवाबदारी नहीं है। गैंग आती है। मेरा नाम संदीप वर्मा, हरसिद्धि चौराहे पे मेरा ठेला लगता। उज्जैन में एक 65 वर्षीय वृद्ध ने मोबाइल पर पहले स्टेटस डाला और वहां किन किन लोगों से परेशान है उनके नाम बताए और फांसी पर झूल गया। पुलिस ने वृद्ध के पोते ज्ञान सिंह की सूचना के बाद लाश फंदे से उतारकर मोबाइल और एक सुसाइड नोट जब्त कर जांच शुरू की है। उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र के ग्राम पवासा निवासी तूफान सिंह उम्र 65 वर्ष पेशे से दोने पत्तल बनाने का काम करते हैं। आज सुबह 5 बजे के लगभग उन्होंने अपने मोबाइल पर पहले एक वीडियो बनाया और अपनी मौत का जिम्मेदार 3 से 4 लोगों को बताते हुए फांसी पर झूल गए। सुबह जब यह सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस पहुंची और लाश जब्त की। पवासा पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है। मृतक ने अपने मोबाइल स्टेटस में लगाए वीडियो में मरने के पहले 3 लोगों का नाम लिया है। इन्होंने मतलब क्या है कि घर में फांसी लगा ली है, और इनकी जो पत्नी हमारी जो बहन है वो मतलब हॉस्पिटल में काम करती है, वो काम पे ही थी। और सुबह पता चला कि किसी मोहल्ले वाले ने बताया कि इन्होंने फांसी लगा ली है। कहाँ पर रहते हैं? ये पवासा रहते हैं, पवासा शिव मंदिर के पास। क्या नाम है? तूफान सिंह, पिता मान सिंह। क्या उम्र होगी? इनकी 65 साल। व्हाट्सएप पे वीडियो भी डाला है? हाँ, डला हुआ है। क्या उनने खुद ने मतलब कुछ वीडियो बना के डाला है, और क्या कारण है ये हमको नहीं पता है। अज्ञात व्यक्तियों के नाम लिखे हैं उसके अंदर।
क्या अब कौन कौन है अब ये तो जानकारी मिलेगी जब पता चलेगा। आपको पूरा नाम? हाँ तुम्हारा नाम पूरा? मेरा नाम है जसवंत सिंह, मैं उनका साला हूँ। कौन साल का बंदा? ए? कौन साल का बंदा? ये पवासा। उज्जैन बेहतर राजनीतिक प्रबंधनों के लिए पहचाने जाने वाले बंसल शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण करेंगे। कल को वे अच्छा मुहूर्त निकलवा रहे हैं। साथ ही मंत्री सिंह भी उपस्थिति के लिए भी संपर्क किया जा रहा है। यह दोनों सहयोग जुड़ने पर ही वे बुधवार या गुरुवार को पदभार ग्रहण करेंगे। विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त होने पर भाजपा नेता श्याम बंसल का जगह जगह पर हो रहा भव्य स्वागत। भाजपा उज्जैन के पूर्व जिला अध्यक्ष श्याम बंसल को उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका पहले जगदीश अग्रवाल विकास प्राधिकरण की कमान संभालते हुए थे। अध्यक्ष नियुक्त होने पर भाजपा कार्यालय सहित सड़कों पर जगह जगह मंच लगाकर श्याम बंसल का स्वागत किया जा रहा है और समाजजनों में आशा भी व्यक्त की है कि वह निश्चित ही उज्जैन विकास के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। यूडीए को 4 साल के लंबे अंतराल बाद अध्यक्ष मिला है। 22 दिसंबर 2018 को जगदीश अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले इस पद पर से त्याग पत्र दिया था। तभी से इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हो सकी थी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061